तो ईरान ने इजराइल के ऊपर वापस से अटैक किया है और कहीं ना कहीं कुछ अटैक में हमें आयरन ड्रोन डिफेंस सिस्टम फेल्ड होते हुए नजर आ रहा है। यह अटैक काफी जगह पर सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा है, जहां पे इजराइल की जो मेन सिटी है तल अवीव, वहां से कई सारी वीडियोस वायरल हो रही है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कैसे इजराइल, जिसने अपनी मीडिया को कह दिया था कि वो ऐसी सारी फोटोग्राफ्स ना दिखाए जिससे कि देश का मनोबल खराब हो या डाउन हो जाए। ईरान ने काफी मैसिव अटैक इजराइल के ऊपर किया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इन्होंने 150 बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल पर टारगेट किया है। इसी के अलावा 100 ड्रोन्स का भी यूज किया गया है, जिसके थ्रू इजराइल के जो आयरन ड्रोन डिफेंस सिस्टम है उन्हें सैचुरेट किया गया और इसमें वह कुछ अटैक करने में सक्सेसफुल हो गए। यही नहीं, ईरान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी अपनी चालें चल रहा है और कहीं ना कहीं इजराइल को पूरी तरीके से टक्कर दे रहा है। हमें इस बात को समझना होगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को उनका मोरल बूस्ट करना है, उन्हें मोटिवेट करने के लिए इस तरीके की टेक्टिक्स का यूज किया जाता है। ईरान जो कि एक वीडियो रिलीज करता है जिसपे उनका टाइटल था लाइफ विल बिकम बेटर, इसी के साथ ही अपनी फोटोग्राफ्स और वीडियोस को दिखाते हैं, जहां पे बेसिकली उन्होंने उन सारी बैलिस्टिक मिसाइल को दिखाया जो कि वह इजराइल के ऊपर चला रहे हैं। हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि कैसे ईरान अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनका कहना है कि हमने कभी शुरू नहीं किया लेकिन हम इजराइल को जवाब देंगे। हालांकि इस वाले अटैक में जो ईरान के टारगेट है, जो मिसाइल है, वो इजराइल के रिहायशी इलाकों पर गिरे हैं। वहीं इजराइल ने जो अटैक किया था वो बेसिकली न्यूक्लियर फैसिलिटीज और एम्यूनेशन डिपोज थे। पर क्योंकि अब यहाँ पे ईरान ने रेसिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया है, तो आखिर इजराइल अब किस तरीके से इसका रिस्पॉन्ड देगा? क्या वो यहाँ पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अटैक करेगा? ये हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ईरान ने इजराइल की तेल अवीव में जो सारे अटैक किए, ये इनके ऑपरेशन 2 प्रॉमिस का पार्ट 3 है। हमें यहाँ पे समझना होगा कि इजराइल का जो ईरान के ऊपर अटैक है उसका नाम उन्हें राइजिंग लॉयन रखा और ईरान का है ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3। हम इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे ईरान को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अटैक करने में सफलता हासिल हुई है। हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने यहाँ पे दावा किया है कि कैसे उन्होंने इजराइल की जो फाइनेंशियल सेंटर है उन्हें टारगेट किया। इसी के अलावा जो इजराइल की मिनिस्ट्री है उन्हें टारगेट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की बिल्डिंग्स पर, एयर बेसिस पर। इसी के अलावा जो हाइपर एरियाज है उसकी कई जगह पर कई सारे लोकेशन को टारगेट किया गया। पर सवाल ये उठता है कि इतने सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हम बात करें डेव स्ट्रिंग की, या फिर हम बात करें आयरन ड्रोम की, या फिर हम बात करें एरो 2 और एरो 3 की, इतने सारे डिफेंस वेपन होने के बाद भी आखिर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करने में सक्सेसफुल कैसे हुआ? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इस बार ईरान ने सबमरीन के थ्रू भी इजराइल के ऊपर मिसाइल से अटैक किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वह ओवरवेल्म हो गया, उनपे सैचुरेट हो गए। यानी कि ईरान ने अपने इससे पहले के ऑपरेशन 2 प्रॉमिस से काफी कुछ सीखा और उन सारी सीख का यूज करके ऑपरेशन 3 में यूज किया। हम बात करें दोनों अटैक्स की, या फिर हम बात करें दोनों अटैक में किसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इजराइल ने ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने ईरान की कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट किया ताकि वह न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा ना पाए। इसी के अलावा उनके कई सारे मिलिट्री जनरल को टारगेट किया गया है और तो और जो कि उनके एम्यूनेशन डिपोज है उन्हें भी हिट किया गया। वही हम बात करें इजराइल में, तो इजराइल में बताया जा रहा है कि कैसे 60 के ऊपर लोग मारे गए हैं। हालांकि इनकी कोई मिलिट्री पर्सन या फिर कहें मिलिट्री डिपोज जिन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, कौन सच बोल रहा है, ये बात तो हमें फ्यूचर में पता चलेगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में काफी सारी चीजों को छुपाया जाता है। यही नहीं, हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इन्होंने बताया कि कैसे जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन करके बताया कि आखिर उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया, जहां पे पीएम मोदी ने इंडिया के कंसर्न को बताया और ये बात में उन्होंने उनके सामने जाहिर की कि कैसे रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए जल्द से जल्द पीस टॉक को आगे करना होगा। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके का पोस्ट हमारे प्रधानमंत्री के सामने आया है, हमने यहाँ पे किसी भी एक पक्ष की तारीफ नहीं की या फिर उनका समर्थन नहीं किया। हमें यहाँ पे समझना होगा कि कैसे यहाँ पे हमारा न्यूट्रल स्टैंड है। हालांकि इस वॉर का भारत के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। भारत में जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ जाएगी। अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच वॉर लगातार बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं जो ऑयल सेक्टर है उसकी रेट लगातार बढ़ती जाएगी। हम बात करें इंडिया की, या फिर हम बात करें सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान, या फिर हम बात करें बांग्लादेश, या फिर हम बात करें चाइना की, ये सारी कंट्रीज पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं इससे यूएस पर भी टारगेट होगा, यूएस भी इससे छूता नहीं रहेगा। बताया जा रहा है कि कैसे यूएस में भी इन्फ्लेशन 5% से ज्यादा तक बढ़ेगी। इसी के अलावा ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो एक ऐसा कदम ईरान का जो कि व्यापार पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि दुनिया का काफी बड़ा व्यापार होता है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर ईरान की मिलिट्री इस पॉइंट को चौक कर देती है, ऐसे हालात में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी में काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। देखना ये है कि आखिर इस कॉन्फ्लिक्ट में फ्यूचर हमें क्या देखने को मिलेगा। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में अपने जरूर शेयर करना। आई होप एक छोटी सी वीडियो
वीडियो थी जहाँ पे हमने बात करी कि कैसे ईरान सक्सेसफुल हो चुका है इजराइल के अंदर कई सारे ठिकानों कई सारी जगहों पर अटैक करने में, और कैसे यहाँ पे जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वहाँ सैचुरेट होते हुए हमें नजर आया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगी। वीडियो चलो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।